साथियों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं चैत्य भूमि शिवाजी पार्क के परिसर में और इस तमाम जगह पर आप मेरे पीछे एक भीड़ देख सकते हैं, एक एक जमावड़ा देख सकते हैं। जमावड़ा है बाबा साहब इस देश के अंदर में जिन्होंने संविधान लिखा, ऐसे विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इनका परिनिर्वाण आज के दिवस है। 66 साल हो चुके बाबा साहब को इस दुनिया से जाकर, लेकिन बाबा साहब के जो विचार है वो इस प्रकार अमर है कि हर वर्ष लोग इस जगह पर आते हैं जहां पर बाबा साहब को अंतिम विदाई दी गई और उन्हें नमन करते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं। और उनका ये मानना है कि बाबा साहब का जो अधूरा काम है, इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। यहाँ से वो तमाम तरीके की इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेके जाते हैं और जहाँ वो रहते हैं वो तमाम जगहों पर जाकर ये तमाम इंस्पिरेशन को बताने का, इंस्पिरेशन को अपने समाज में जाकर, जन जन तक जाकर बाबा साहब के विचारधारा को बताने का काम वो करते हैं। ऐसे यहाँ पर अब जो लोग देख पा रहे हैं वो तमाम ये लोग हैं जो लोग बाबा साहब के आज के इस परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें अभिवादन करने के लिए आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप नीले झंडे देख पा रहे हैं, ये नीले झंडे बहुजन समाज पार्टी के हैं और बहुजन समाज पार्टी के इन तमाम नीले झंडों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा ग्राउंड है, ये जो शिवाजी पार्क है, ये शिवाजी पार्क के पूरी तरीके से एक नीले रंग में रंग चुका है। बाबा साहब ये मेरिट की जो बात करते थे, बाबा साहब नीले रंग की बात करते थे और बाबा साहब का मानना था कि इस देश के अंदर में जिस तरीके से अगर आपको बाबा साहब के मेरे अधूरे सपने को अगर पूरा करना है तो मेरी बता हुई बातों को आपको अपने ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। जिस प्रकार मैंने आपको वोट के अधिकार दिया है, जिस प्रकार मैंने इस देश का संविधान बनाया है, ये तमाम तरीके से जब तक कि आप इस देश के अंदर में बहुजनों की सरकार नहीं बना सकते, अगर बहुजनों को हुक्मरान नहीं बनाओगे, तब तक मेरा जो अधूरा सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। बहुजन समाज पार्टी के इस पंडाल में आप देख पा रहे हैं कि तमाम बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर बैनर पोस्टर्स लगे हुए लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाबा साहब से लेकर तो तथागत गौतम बुद्ध, साथ में छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, फिर उसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध, ऐसे तमाम बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं। साथ ही जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्टैब्लिशमेंट किया, स्थापना की, ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब जिनके बदौलत तमाम बहुजन महापुरुषों की जान पहचान, बहुजन महापुरुषों का आंदोलन इस देश के अंदर में बहुजन समाज को पता पड़ा, ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब का भी बैनर आप देख पा रहे हैं। साथ ही जिन्होंने वर्तमान में अभी बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाले हुए इस देश के अंदर में बहुजनों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है, ऐसी बहन मायावती जी की भी यहाँ पर बैनर लगाया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका यह मानना है कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब के संविधान को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, बाबा साहब के संविधान को सही मायने में अगर अंगीकृत नहीं किया जाएगा, अमल में नहीं लाया जाएगा, तब तक बाबा साहब के माध्यम से जो बताया हो, जो भारत है, जो अखंड भारत की बात बाबा साहब ने की, ऐसा अखंड भारत कभी नहीं बन पाएगा। इस देश के अंदर में खास तौर पर SC ST और OBC ये तमाम बहुजन समाज को उनके हक अधिकार जब तक के नहीं दिए जाएंगे, तब तक इस देश के अंदर में बहुजन समाज कभी भी मुख्य धारा में नहीं आएगा, कभी भी बहुजन समाज हुक्मरान नहीं बन पाएगा। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेरे पीछे में, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। ये जो पूरा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, यहाँ पर लोग रात होने के बाद में यहाँ पर रुकेंगे। इसके बाद में काफ़ी सारे लोग कई दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं, रुके हुए हैं और ये तमाम लोग बाबा साहब के 66वें अभिवादन दिवस पर उन्हें नमन करने के लिए आए, उन्हें अभिवादन करने के लिए आए हैं और एक मैसेज लेने के लिए आए हैं कि किस प्रकार बाबा साहब ने अपना जीवन जिस प्रकार जिया, वो जीवन ही अगर हम देखें एक संघर्षमय जीवन रहा, जिससे जो पूरा बहुजन समाज है, बहुजन समाज ये प्रेरणा ले सकता है। बाबा साहब के जीवन संघर्ष को आप जान लेते हैं तो आने बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की और दूसरी इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर हम जो बातचीत आपसे कर रहे हैं, ऐसे में तमाम युवा साथी हमसे यहाँ पर मिले और उन बात करना चाहते हैं। बाबा साहब को लेकर काफ़ी सारे संवेदनाएं हैं, बाबा साहब को लेकर एक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसा भी हमको लगा। और साथ ही यहाँ पर जो युवा साथी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर आज के बाबा साहब किस अभिवादन दिवस पर किस प्रकार वो अभिवादन कर रहे। क्या नाम लिखते बताइए। मेरा नाम है तो आदित्य संतोष ढेंगले, HD ग्रुप से हूँ मैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, सब जन आए यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। सब जन अच्छा जैसा करो और
मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। तो सब जन खाना खा रहे हैं ना, तो गंदगी मत करो, स्वच्छ का अभियान करो, वही करो। मैं इतना ही बोला। जय भीम, जय शिवराय। क्या क्या काम करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। किस प्रकार का सोशल वर्क करते मतलब हेल्प करना चाहता हूँ, किसको गरज रहेगा तो मेरा ग्रुप है HD ग्रुप, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ गरज लगेगा तो मुझे कॉल कर सकते हो, आप आपकी सेवा के लिए कभी भी। मैं साथ ही ने एक बात कही कि इंस्टाग्राम पर इनके काफ़ी सारे फॉलोअर है, और किस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं? मैं बाबा साहब के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बाबा साहब के विचार के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, सब कुछ बाबा साहब के ऊपर बनाता हूँ। अरे मुझे बताइए कि अगर बाबा साहब के विचारों को अगर युवा नहीं मानता है, बाबा साहब के विचारों के हिसाब से युवा नहीं चलता है, तो क्या होगा युवा के साथ? कुछ नहीं होगा, कुछ आगे जाएगा ही नहीं। नहीं क्या बाबा साहब ने क्या बोला है, सीखा वो संगत नहीं हुआ। आप सीखेंगे तब आगे जाएंगे, सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे। वही मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं क्या सब जन, आप छोटे लोग, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तभी मैं सब जन को यही बोलना चाहता हूँ, आप पढ़ाई करो, सीखो, बड़े आदमी बनो, बाबा साहब जैसे बड़े बड़े बनो। ठीक ठीक। तो यहाँ पर साथी का कहना है कि इस देश के अंदर में अगर युवा है, तो बाबा साहब ने जिस तरीके से कहा कि आप सीखा, संगठित और संघर्ष कराइए, मराठी में उन्होंने कहा, इसी प्रकार जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं, इस देश के अंदर में आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे और संगठित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो युवा साथी हैं उनसे हमने बातचीत की, साथ ही काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी लोगों को हम दिखा रहे हैं। आपको मैं खास तौर पर बता दूं कि ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये हम आपको द थिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। किसी भी प्रकार का मनुवादी मीडिया यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, वो नहीं करेगा। इस देश के अंदर में बहुजन समाज किस प्रकार अपने महापुरुष को अभिवादन कर रहा है, किस प्रकार अपने महापुरुष से इंस्पिरेशन ले रहा है। यहाँ पर जो लाखों की भीड़ आई हुई है, ये लाखों की भीड़ को मनुवादी मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगा। लेकिन द थिंग यहाँ पर आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो युवा है, तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से या फिर अपनी संवेदनाएं बाबा साहब को लेकर किस प्रकार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। ये जो संघर्ष है या फिर ये जो बातचीत अगर हम आप कर रहे हैं, तो इस बातचीत को आप अगर सफल बनाना चाहते हैं, तो आप अगर देख रहे हैं हमारा काम, आपको अगर पसंद आता है, तो द थिंग को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी प्रकार जो यहाँ पर जो लोग आए, यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं भंते जी पंचशील का झंडा लेकर जा रहे हैं, और जिस प्रकार बुद्ध ने पैदल चलकर इस देश के अंदर में बुद्ध और उनके धम्म का प्रचार और प्रसार किया, उसी प्रकार चारे का एक बात कही जाती है कि बुद्ध का जो धम्म है वो पैदल चलकर पूरे दुनिया के अंदर में गया। और तमाम बहुजन महापुरुषों के अगर हम सिद्धांत देखें, उनके विचारधारा देखें, तो बुद्ध से ही आए हुए कहने की विचारधारा दिखती है। बाबा साहब ने इस देश के अंदर में, बाबा साहब ने जब अपने अंतिम समय के अंदर में देखा और कहा भी था कई वर्षों पहले कि मैं हिंदू बनकर जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। और अपने आखिरी क्षणों में उन्होंने बुद्ध और उनके धम्म के शरण में चले गए। नागपुर के दीक्षा भूमि उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद में बाबा साहब को जो देहांत हो जाता है वो दिल्ली में हो जाता है। उसके बाद बाबा साहब को दिल्ली में उस समय के अंदर में जो मनुवादी सरकार रही, खास तौर पर जो कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने बाबा साहब को अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं दी। उसके बाद बाबा साहब को बाय प्लेन मुंबई लाया गया, और यहाँ पर जो शमशान भूमि है, इस शमशान भूमि के अंदर बाबा साहब को अंतिम संस्कार किया गया है। आज उसे लोग चैत्य भूमि कहते हैं। इस चैत्य भूमि के अंदर में हर वर्ष काफ़ी सारे लोग आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। और यहाँ पर इन तमाम लोगों को दिखाने के लिए, आपसे रूबरू करवाने के लिए हम लोग यहाँ से आपको बातचीत कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर, इस पूरे स्टोरी को लेकर आपका खास तौर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।